हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और आज हम देखेंगे चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्यूब के विषय में। देखिए क्यूब क्या होता है। अगर हम किसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 को 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए इस तरह से, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, 1 2 3, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर 3 कर लेते हैं। इसे पढ़ते हैं हम 2 क्यूब। तो यही क्यूब है। तो किसी भी नंबर को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसका क्यूब फाइंड हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए हमें फाइंड करना है 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब का मीनिंग हुआ कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। किसको मल्टीप्लाई किया हमने, 3 को कितने टाइम, 1 2 3, 3 टाइम, तो इसकी पावर हो जाएगा 3। ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम 3 क्यूब। तो आप समझ गए होंगे क्यूब क्या होता है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट क्यूब। तो देखिए परफेक्ट क्यूब क्या होता है। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर किए जाएं और प्राइम फैक्टर जो फाइंड होगा वो सभी ट्रिपलेट हो, यानी 3 के ग्रुप में हो, तो वो नंबर होता है परफेक्ट क्यूब। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई नंबर है हमारे पास 216, अगर हम इसका प्राइम फैक्टर करें तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर क्या फाइंड होते हैं। 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14। अब इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 7 है। 3 9 27, 3 3 9, और ये हो जाएगा 3 1 3। अब देखें 216 के प्राइम फैक्टर हमने कर लिए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 है, और 3 भी 3 टाइम है। अब आप देखेंगे यहां पे ये जो 2 है ये ट्रिपलेट है, यानी 3 के ग्रुप में है। इसी तरह से ये 3 भी ट्रिपलेट है 3 के ग्रुप में। तो जब हमने गिवन नंबर का प्राइम फैक्टर किया तो उसमें जो भी नंबर है वो सब 3 के ग्रुप में है, यानी ट्रिपलेट है। तो गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। और अगर कोई एक नंबर 3 के ग्रुप में नहीं है तो गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसे परफेक्ट क्यूब कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हम चलेंगे एक तो मल्टीप्लाई करके और दूसरा डिवाइड करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके कैसे हम लोग परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 72 लिया हमने, ये गिवन नंबर हमें दिया गया। ठीक है, अब ये देखते हैं कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं, और अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसे परफेक्ट क्यूब कैसे बना सकते हैं। तो चेक करते हैं। यहां पे सबसे पहले गिवन नंबर का हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो चलिए इसे प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 का डिवाइड जाएगा इसमें, 2 3 6, 2 6 12। फिर से 2 का डिवाइड चला जाएगा इसमें, 2 का डिवाइड फिर से चला जाएगा इसमें। अब 3 का डिवाइड चला जाएगा, 3 3 9, और ये हो जाएगा 3 1 3। तो जो गिवन नंबर था इसका हमने प्राइम फैक्टर कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। अब देखते हैं ये 72 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अब आप देखेंगे 2 जो है 3 के ग्रुप में है, यानी ट्रिपलेट है। ठीक है, मीन्स हुआ इसमें 3 मेंबर है, 1 2 3। अब 3 को देखें, ये 3 के ग्रुप में नहीं है, इसमें 2 ही मेंबर है, 1 2। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो गिवन नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो 3 है वो ट्रिपलेट नहीं है, 3 के ग्रुप में नहीं है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसमें क्या छोटे से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसे ट्रिपलेट करना चाहते हैं, 3 के ग्रुप में बनाना चाहते हैं, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 भी हो जाएगा ट्रिपलेट, यानी 3 के ग्रुप में बन जाएगा। तो अब हमें फाइंड हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। इसी तरह से हमसे पूछा जाता है डिवाइड के लिए।
इसमें आपके पास जो गिवन नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस छोटे से छोटे नंबर का डिवाइड किया जाना चाहिए। तो देखते हैं एक एग्जांपल से, जैसे ये 81 है, चलिए देखते हैं ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो सबसे पहले गिवन नंबर का हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। अब देखिए इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर से 3 का डिवाइड जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आप देखेंगे यहां पे जो गिवन नंबर 81 है इसके प्राइम फैक्टर हमें फाइंड हो गए। अब आप देखेंगे 3 ट्रिपलेट है यानी 3 के ग्रुप में है, इसमें 3 मेंबर है 1 2 3। ये जो 3 है ये 3 के ग्रुप में नहीं है, इसमें सिंगल मेंबर है। ठीक है भाई, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब होने के लिए सभी नंबर 3 के ग्रुप में होने चाहिए थे। अब अगर इसे हमने परफेक्ट क्यूब बनाना है तो किस नंबर का डिवाइड किया जाए, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गिवन नंबर में किस छोटे से छोटे नंबर का डिवाइड किया जाए कि यह परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए अगर हम इसमें 3 का डिवाइड कर दें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी बचेगा वो क्या होगा, ट्रिपलेट यानी 3 के ग्रुप में होगा, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आप देखेंगे इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें इसमें 3 का डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट्स। तो देखिए क्यूब रूट्स क्या होता है। आपने देखा था कि जब मैंने स्क्वायर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर के जस्ट अपोजिट ऑपरेशन को कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, समझिएगा, जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर मीन हुआ 2 इंटू 2, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट ऑपरेशन यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसको इस तरह से लिखा जाता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, तो स्क्वायर के जस्ट अपोजिट ऑपरेशन को स्क्वायर रूट कहते हैं। इसी तरह से क्यूब के जस्ट अपोजिट ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं क्यूब रूट्स। जैसे देखिएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या मतलब हुआ, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। अब देखिएगा क्यूब के जस्ट अपोजिट ऑपरेशन को क्यूब रूट कहते हैं। 2 का क्यूब क्या है 8, तो 8 का क्यूब रूट होगा 2। ठीक है, तो क्यूब के जस्ट अपोजिट ऑपरेशन को हम कहते हैं क्यूब रूट। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 2 का क्यूब 8 है, तो 8 का क्यूब रूट जिसे इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है 2 होगा। इसी तरह से 4 का क्यूब, देखिए 4 का क्यूब मीनिंग क्या हुआ, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो 4 का क्यूब क्या है 64, तो 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4, 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4। तो ये हुआ क्यूब रूट। अब हम देखेंगे कि क्यूब रूट फाइंड कैसे करते हैं। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए जैसे 216 है, अब हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले गिवन नंबर का हम करते हैं प्राइम फैक्टर। तो चलिए देखिए इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, फिर से इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर से इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब देखिए इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो जिस नंबर का परफेक्ट क्यूब हमने फाइंड करना है सबसे पहले उसका इस तरह से प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो आप देखेंगे 216 का प्राइम फैक्टर हमें फाइंड हो गया है 2 इंटू 2 इंटू 2,
इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। अब देखें ये जो 2 है ये ट्रिपलेट है यानी 3 के ग्रुप में है, इसी तरह से 3 भी क्या है, ट्रिपलेट है, 3 के ग्रुप में है। गिवन नंबर का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हर ग्रुप से एक नंबर को नोट कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस ग्रुप से 2 को और इस ग्रुप से 3 को, और अब इनको मल्टीप्लाई कर दे, 2 3 जा 6। तो आप देखेंगे गिवन नंबर का क्यूब रूट हमें फाइंड हो गया है 6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्यूब रूट फाइंड कर सकते थे। तो ये था आपके पास चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन।